तो बच्चों हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें लिखा है कि फंक्शन की जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 है और जो को डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। तो फंक्शन आपके पास बच्चों गिवन है, पूछ रहा है ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, वगैरह वगैरह सब पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों ऑड इवन के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ -x निकालते हैं। तो बच्चों एफ ऑफ -x जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करिएगा कि जो sec x - tan x है, इसको एक बार sec x + tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, जैसा मैंने किया। तो बच्चों जब आप ऐसा करेंगे तो ऊपर तो 1 हो जाएगा आइडेंटिटी से, नीचे बन जाएगा sec x + tan x जो ऊपर आ जाएगा फाइनली। तो इसका मतलब f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx हो जाएगा, और f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx हो जाएगा। तो इसका मतलब fx एक ऑड फंक्शन हो गया। तो बच्चों fx एक ऑड फंक्शन है, यानी इसका एक ए पार्ट तो सही जवाब हो गया। अभी भी आप देख लीजिए। उसके बाद बच्चों 1 1 हमें देखना है कि 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो बच्चों हम सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए बच्चों हमें ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले हम उसका f डैश x निकालें, या फंक्शन बहुत प्रॉपर होता तो हम fx1 बराबर fx2 कर लेते फॉर x1 इक्वल टू x2। लेकिन यहाँ पर फंक्शन बहुत प्रॉपर तो है नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो बच्चों जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन आपका कुछ ऐसा आएगा, यानी log ऑफ sec x + tan x का होल स्क्वायर, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। और बच्चों जो sec x होता है वो -π/2 से π/2 में अगर हम कोई भी एंगल, जैसे लेट्स से sec x तो एक cos x का ही फॉर्म है। तो बच्चों cos x एक इवन फंक्शन होने की वजह से, क्योंकि आप sec x को आप 1/cos x ले, वो एक इवन फंक्शन होने की वजह से, क्योंकि cos ऑफ -x भी cos x होगा। तो आप कोई भी -90 से +90 के बीच में अगर x यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब sec x भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो गया जब x -π/2 से π/2। इसका मतलब आपका fx क्या होगा, fx इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। और बच्चों अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका मतलब ये 1 1 फंक्शन भी हो गया, और अगर ये 1 1 फंक्शन है तो इसका सही आंसर हो गया बी पार्ट, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। तो बच्चों ये आपके ऑन टू फंक्शन की एल्गोरिथम अब मैं कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए क्या लिखा है, लिखा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x + tan x का होल क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है। अब बच्चों ऑन टू फंक्शन के लिए बेसिकली आपको उस फंक्शन की रेंज निकालनी होगी, और रेंज निकाल के कोडोमेन के इक्वल दिखानी होगी, तभी फंक्शन ऑन टू है। तो बच्चों इट इज अ डिफिकल्ट पैटर्न हियर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। जैसे sec x + tan x है, उसको जब आप अपने बेसिक कंसेप्ट याद करेंगे आईटीएफ के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो sec x + tan x का ये रूप बन जाएगा और उससे आप ये रूप बना लेंगे, और sec x + tan x बेसिकली आपको ये बन जाएगा tan of π/4 + x/2 के फॉर्म में नजर आने लगेगा। अब बच्चों यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो बच्चों सबसे पहले आपने इतना प्रोसेस तो कर ही लिया होगा कि फंक्शन का सॉल्यूशन आपके पास है, x लाई करता है -π/2 से π/2। तो फंक्शन को सबसे पहले मैंने क्या बनाया है, फंक्शन को सबसे पहले मैंने ऑड फंक्शन बनाया है। ऑड फंक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, fx को f ऑफ -x से रिप्लेस करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, sec x + tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे लॉग के अंदर ही, और ये एक रूप ले लेगा माइनस ऑफ fx का। तो इतना आपको करना पड़ेगा। और बच्चों मैंने आपको बताया कि आपको इसके आगे क्या करना पड़ेगा, f डैश x निकालना पड़ेगा 1 1 फंक्शन के लिए, और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपको नजर आएगा तो ये 1 1 फंक्शन ऑटोमेटिक बनके तैयार हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों यहां तक आपको सारा काम क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों अब आपके पास ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए बच्चों आपको मैंने अभी बताया कि सॉल्यूशन पूरा आपके सामने है, आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ जो है आपको sec x + tan x को ITF को यूज करते हुए इस तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये जो फॉर्म मैंने आपके सामने दिखाया है। उसके बाद बच्चों जो x है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना है, ठीक है। x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो बच्चों x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, x/2 लाई करेगा -π/4 से लेके +π/4 के बीच में, ठीक है।
इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप निकालेंगे कि x/2 प्लस π/4 कहां से कहां तक लाई करेगा। तो बच्चों जब आप x/2 प्लस π/4 निकालेंगे तो वो π/8 से 3π/8 के बीच में लाई करेगा। और बच्चों π/8 से 3π/8 तो एक एक्यूट एंगल हो गया ना। तो बच्चों एक्यूट एंगल का tan क्या होता है, एक्यूट एंगल का tan तो पॉजिटिव होता है। और अगर एक्यूट एंगल का tan पॉजिटिव है, इसका मतलब लॉग के अंदर ये जो भी टर्म लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लॉग के अंदर ये जो भी टर्म लिखा हुआ है ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ये बात मेरी समझने की कोशिश करिएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 0 से इंफिनिटी के बीच में है। कहां तक लाई कर रहा है, 0 से इंफिनिटी। तो बच्चों ये बात अभी आप समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले ऑन टू फंक्शन के लिए बेसिकली यहाँ बहुत वर्किंग स्पेशली ध्यान देनी होगी। मैंने हालांकि सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे पूरा दिखाया है, फिर भी आप सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से मैंने सबसे पहले tan of π/4 प्लस x/2 को पॉजिटिव दिखाया। ठीक है, पॉजिटिव दिखाया मतलब वो क्या है, ये वैल्यू बच्चों आपकी 0 से इंफिनिटी है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, 0 से इंफिनिटी है। और बच्चों अगर कोई नंबर 0 से इंफिनिटी है और अगर हम उसका लॉग लेते हैं तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो बच्चों 0 पे तो लॉग अपनी वैल्यू माइनस पे, मतलब 0 से इंफिनिटी जब x लाई करेगा, आप ग्राफ पे देखो तो उसका अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग लेने पर उसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लॉग लेने पर उसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी, क्योंकि बच्चों लॉग के अंदर का नंबर तो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव का मतलब 0 से इंफिनिटी है। तो अगर हम 0 से इंफिनिटी वाले नंबर का लॉग लेंगे तो उसकी वैल्यू कहां से लाई करेगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी। तो बच्चों इसका रेंज क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो दैट मीन्स ये रेंज इसकी कोडोमेन यानी कि ऑल रियल नंबर्स के इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन आपका एक ऑन टू फंक्शन हो गया। तो बच्चों मैंने एक्सप्लेन काफी किया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।